ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र सुविजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम से बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ नवोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यं ज्ञात्वा मुच्यसे शुभात्। श्री भगवान बोले, तुम दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। इस बात से पता चलता है कि भगवान ने अर्जुन को एक बार और इस गोपनीय बात को कही है और पुनः उसी बात को दोहराना चाहते हैं कि हे अर्जुन, उस ज्ञान को तू प्राप्त करने के बाद संसार के दुख से मुक्त हो जाएगा। पुनः तू मुझे सुन। राज विद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मास्यस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप,
इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति मेरा जप तो करता है, नाम तो लेता है, पर उसे यदि श्रद्धा उसमें नहीं हो तो मुझको नहीं प्राप्त होगा, पुनः वह संसार चक्र में ही चला आएगा। मया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्तस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत कल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उसमें स्थित नहीं। अर्थात जिस तरह से जल निराकार होते हुए भी बर्फ की स्थिति में साकार दिखने लगता है, वैसे ही मैं सचमुच निराकार स्वरूप हूँ और यह जल से बर्फ की भांति आकार में जो हूँ यह मेरा ही स्वरूप है। न च मत्तस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में ही स्थित नहीं है। यथाकाशे स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्तस्थानित्युपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं और कल्पों के आदि में उसको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृतिं स्वावष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम्यं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिर्वशात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदा